नमस्कार दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग एक हाथी और नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में सफल और कामयाब होने के लिए हाथी जैसे गुण भी अपनाने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हाथी को समझने का बात है। हाथी को हम कैसे समझें, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को समझना कैसे है। जैसे हाथी को समझने के लिए एक उदाहरण मैं बताता चाहता हूं। आप लोग सुने भी होंगे कि किसी गांव में हाथी आया तो सभी लोग देखने के लिए गए। तो हाथी को देखने के लिए सभी लोग जब गए तो उसमें चाहे अंधे भी थे, अंधे लोग भी हाथी को देखने के लिए गए। तो वहां पे गए तो अंधों ने क्या किया, अब आंख तो था नहीं, तो किसी ने हाथी का पूंछ पकड़ा और उसके बाद में देखा, समझा। किसी ने जो है हाथी के पांव को पकड़ा, समझा। उसके बाद किसी ने जो है हाथी के पेट को जो है हाथ रख के देखा और किसी ने जो है हाथी के कान को जो है पकड़ के देखा। उसके बाद में जब सब लोग अपने अपने घर पे गए तो अंधे लोग भी गए, आपस में बैठ के चर्चा करने लगे। बोले यार हाथी तो जो है, मैं तो सोच रहा था कुछ ऐसा अलग ढंग का होगा, लेकिन हाथी तो जो है झाड़ू जैसा होता है। यानी जिसने पूंछ को पकड़ा था वो कहता है कि हाथी जो है पूंछ झाड़ू जैसा होता है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, तूने देखा ही नहीं, हाथी जो है खंभे जैसा होता है। उसने पांव को हाथी के पकड़ के रखा था, देखा समझा था। अच्छा, तीसरे व्यक्ति ने कहा तूने भी नहीं देखा हाथी को कैसा होता है। उसने कहा हाथी जो है नगाड़े जैसा होता है। उसने पेट पे हाथ रख के देखा था। चौथे ने कहा तुम तीनों जो है हाथी को नहीं देखे, हाथी सूप जैसा होता है। तो उसने कान को पकड़ा था। तो दोस्तों कहने का मतलब आज इसी तरह से जाने अनजाने में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी जो है डायरेक्ट सेलर, नेटवर्किंग मार्केटिंग करने वाले इस नेटवर्क मार्केटिंग को समझ नहीं पाए हैं, वो शायद जो है किसी एक अंग को पकड़ के उन्होंने देखा है, तो ये हाथी को नहीं देखा है कि हाथी कैसी है, या नेटवर्क मार्केटिंग को समझा ही नहीं है। किसी ने जो वैसे इसको भी समझे, कोई जो है उसको झाड़ू समझ रहा है। जैसे हाथी को समझने वाले थे वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में जो डायरेक्ट सेलर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हाथी को नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरह से नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि वो एक एक एंगल से अलग अलग पार्ट को उन्होंने टच करके देखा है, कोई हाथी को टच नहीं किया। लेकिन यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में सफल और कामयाब होना भी चाहते हैं तो आपको जो सबसे पहले पूरी हाथी को समझना होगा, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को समझना होगा। और साथ साथ में हाथी का जब यहाँ नाम ही उपयोग किया गया है तो इस हाथी जैसे गुण को भी अपनाना पड़ेगा। जैसे हाथी का गुण क्या, हाथी का गुण क्या है, सबसे पहला हाथी के जो है एक एक अंग से हम देखते हैं। एक पहला अंग देख लेते हैं हाथी के कान। हाथी के कान बड़े क्यों होते हैं? हाथी के कान बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि उसको जो है सुनने की क्षमता ज्यादा होती है। तो आपको भी फील्ड में जो भी बातें सुननी पड़ती है, जो भी जो है आपको जो है बातें होती हैं, वो सुनने की ताकत अपने अंदर लानी पड़ेगी, यानी हाथी के गुण को अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात जो है अपने पेट को बड़ा करना पड़ेगा। हाथी का पेट बड़ा होता है, कुछ भी आ जाए उसमें समा जाए। कोई कुछ भी बोलता है उसको हजम, उसको जो देखना नहीं है। हाथी के पूंछ का गुण अपनाना है। वो पूंछ जो है झाड़ू का नाम दिया गया है, पूंछ से जो है सफाई करते हो, जो भी बात है उसको भूलते जाओ, जो आता है उसको देखते जाओ, उसको खत्म करते जाओ। चौथा चीज जो हाथी का खंभा पांव है, पांव ऐसा अपना दबा दो, जमा दो। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम पांव को अपने जमा देंगे, एक जगह टिक जाएंगे, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने से, कामयाब होने से कोई रोक नहीं पाएगा। पांचवा जो है इसके हाथी के गुण को एक महत्वपूर्ण वो है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हाथी के दांत। खाने का अलग होता है, दिखाने का अलग। तो हमें भी सबसे पहले अपने आप को खाने के लिए अलग और दिखाने के लिए अलग करना पड़ेगा। तो दिखाने के लिए हमारा सबसे पहले इसमें मेन पॉइंट होता है अपना ड्रेस कोड शुद्ध होना चाहिए। अपने ड्रेस कोड को जो है मेंटेन रखो, क्योंकि आपको देख के ही लोग जो है समझते हैं, पूछते हैं या आपसे जो है बात करते हैं। छठा चीज इसमें जो है आगे जो है जुबान, हाथी के जुबान में अपने मुंह में शक्कर, जैसे हमारे सतीश पंडित जी कहते हैं, जिसके भी मुंह में शक्कर और पांव में चक्कर होगा वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल और कामयाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज को हम सबको, जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, इसको अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को पूरा समझना होगा और उसके बाद में समझने के बाद में इसके गुणों को अपना के जो है हमें अपनी जिंदगी को सफल और कामयाब बनाना है। तो ऐसा करना फर्जियात है। और वैसे भी किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे, जब तक उसके बताए हुए अनुसार अपने आप को नहीं
ढालोगे तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे, कामयाब नहीं हो पाओगे। तो सिस्टम जो भी होता है, सिस्टम में ताकत होती है, किसी व्यक्ति विशेष में ताकत नहीं है, सिस्टम में ताकत होती है। तो सिस्टम के साथ में अपने आप को ढालना है, ना कि सिस्टम को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करना है। अक्सर कई लोग यही गलती करते हैं कि सिस्टम को अपने मुताबिक ढालना चाहते हैं कि मैं जैसा कहूं वैसा चले। ऐसा नहीं, क्योंकि एक नियम होता है, एक कायदा होता है, कानून होता है। उस कायदा कानून के मुताबिक जो भी चलता है वही सफल और कामयाब होता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम।